जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद पर जीरो टेरर प्लान पर काम करने का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को चलने के लिए हर कदम उठाएं, मदद करने वालों को भी न बख्शे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी एजेंसियां मिशन मोड पर कार्रवाई करें, संवेदनशील जगहों की पहचान कर सुरक्षा पर ध्यान दें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी अमित शाह का फोकस, यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिली मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके, राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ के घर एनडीए नेताओं की बैठक, आगामी संसद सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। ईवीएम पर एलन मस्क के बयान पर भड़के पूर्व आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, कहा भारत की ईवीएम सुरक्षित। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं। क्या राहुल रायबरेली से मिली जीत को अपना नहीं मानते? ईवीएम पर सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, तीसरी बार सत्ता से दूर रहने पर ईवीएम पर भ्रम फैला रहे राहुल। ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम राहुल पर भड़के, कहा गलत खबर को प्रमोट कर देश को भ्रमित कर रहे। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान, टेक्नोलॉजी अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में सफाई, कहा ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही, ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, काउंटिंग में गड़बड़ी गंभीर मामला, चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। नीट विवाद पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, अगर परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो पीएम का चुप रहना ठीक नहीं। कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया एक्सपोस्ट, एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग, गोरखपुर मंडल के सांसद और विधायक से की मुलाकात। देश बचाने के लिए आरएसएस को निभाना होगा रोल, उधम गुट के सांसद संजय राउत का बयान। भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत, निकाला रोड शो। देहरादून में बीजेपी की राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई नेता हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान, कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मांग, विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा में कांग्रेस ने जीती 5 सीटें, विधानसभा चुनाव में पार्टी को होगा फायदा। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी रहे साथ। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। कोर्ट के आदेश के बाद राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से की मुलाकात। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पुलिस के मिलने से रोकने पर जताई नाराजगी, कहा राजभवन के दरवाजे सीएम के लिए बंद। असम सचिवालय भारत का पहला नेट जीरो सिविल सचिवालय बना, हर महीने 30 लाख रुपए की होगी बचत। कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल का होगा परीक्षण, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट करेगा डीआरडीओ। ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मिले सीएम योगी, करीब 20 मिनट तक रहे साथ, डॉक्टर से मां की सेहत पर लिया अपडेट। ऋषिकेश एम्स में रुद्रप्रयाग दुर्घटना में घायल लोगों से भी मिले सीएम योगी, परिजनों से भी की मुलाकात। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का गंभीर आरोप, पानी की पाइपलाइन तोड़ने की हो रही साजिश। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का पलटवार, कहा आपने ही तोड़े पाइप ताकि टैंकर माफियाओं को मिल सके फ्री पानी। जल संकट को लेकर आप पर बरसे मनोज तिवारी, हर बात में ये लोग झूठ बोलते हैं। हिंदू इलाकों का पानी मुस्लिम इलाकों में दिया जा रहा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लगाया आरोप। दिल्ली के ओखला में टैंकर्स के पहुंचते ही मची अफरा तफरी, पानी भरने के लिए टैंकर्स के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भीषण जल संकट, टैंकर्स के जरिए हो रही सप्लाई। दिल्ली में जल संकट के बीच एक्शन में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, द्वारका में वाटर पाइपलाइन का किया निरीक्षण। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे दिल्ली सरकार, केंद्र और हरियाणा पर ना लगाए झूठे आरोप। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ लिया हिस्सा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, भ्रष्ट आप सरकार के जाने से ही मिलेगी राहत, बर्बादी और चोरी से बड़ी समस्या। वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, दिल्ली में जल संकट के लिए आप जिम्मेदार, भ्रष्टाचार में बिजी थी दिल्ली सरकार। दिल्ली के आरके पुरम में भी बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद बांसुरी स्वराज बोली, जल संकट आप सरकार की लाई हुई समस्या। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, जल बोर्ड के दफ्तर में की तोड़फोड़। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी नेता रमेश भिधुड़ी, जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के द्वारका में पानी भरने को लेकर विवाद, 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज किए। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइनों का पुलिस ने किया निरीक्षण, आतिशी ने कमिश्नर को लिखा था लेटर। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट, कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर महिलाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, संसद भवन परिसर में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को समस्याएं दूर करने के दिए निर्देश। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 मजदूरों के परिवारों से मिले सीएम योगी, परिवारों को दी वित्तीय मदद। लखनऊ के एरा अस्पताल में हुई शादी, आईसीयू में भर्ती मोहम्मद इकबाल की 2 बेटियों का करवाया निकाह।
लखनऊ के अकबर नगर में 7वें दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। 12 जेसीबी मशीन और बुलडोजर अवैध घरों को कर रहे ध्वस्त। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कारों में लगे हूटर और लाल नीली बत्तियों को उतरवाया। रायपुर में अस्पताल पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से की मुलाकात। तेलंगाना में बीजेपी नेता माधवी लता ने स्लम एरिया का किया निरीक्षण, लोगों की समस्याएं सुनी। गेम जोन अग्निकांड पर राजकोट पुलिस का खुलासा। सबूत नष्ट करने के लिए नगर निगम कर्मचारियों ने बनाए जाली दस्तावेज। तेलंगाना में पशु तस्करी मामले में झड़प को लेकर कार्रवाई। 3 बीजेपी नेता समेत 10 लोग अरेस्ट। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। घायल कार्यकर्ताओं से मेडक मिलने जा रहे थे। कोलकाता में अनियंत्रित कार नदी में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचाया गया। दिल्ली से भोपाल जाते वक्त शिवराज सिंह चौहान का स्वागत। हाथ हिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। सलमान खान को धमकी देने वाला राजस्थान के मोदी से गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती। पेट दर्द की शिकायत के बाद हुए एडमिट। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुएं की खुदाई के दौरान हादसा। जिलेटिन ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत। कुएं की खुदाई के लिए लगाया गया था जिलेटिन। समय से पहले ही हुआ जिलेटिन ब्लास्ट। जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। विजयवाड़ा में मंत्री नारा लोकेश ने लगाया प्रजा दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। दमन में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर किया गया योग। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गंगा दशहरा पर प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु। संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भक्तों का सैलाब। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा नदी में किया स्नान। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाहनों की लगी लंबी कतारें। गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के किए दर्शन। उज्जैन में नीलगंगा सरोवर में गंगा दशहरा उत्सव का आयोजन। सीएम मोहन यादव भी हुई उत्सव में शामिल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। पीएम मोदी का महिलाओं और युवाओं पर फोकस। हरियाणा के झज्जर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग। दूर तक दिखाई दी धुएं का गुबार। लखनऊ में भवानी लोहा कारखाने में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उड़ीसा सीएम ने कई संगठन के लोगों से की मुलाकात। कहा 24 साल बाद बदली सरकार, कार्यशैली भी बदलेगी। सीएम हेमंता ने गुवाहाटी में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। दिल्ली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मार्च में छोटे भाई का भी हुआ था मर्डर। गंगा दशहरा पर पटना के पास बड़ा हादसा। 17 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। 13 को बचाया गया। 4 की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर फॉरेस्ट रेंज में लगी आग। बुझाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल के सोलन में भी फॉरेस्ट एरिया में लगी आग। बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बकरीद से पहले लखनऊ पुलिस सतर्क। पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का दिलाए भरोसा। जयपुर में बकरीद के लिए सजा गोट मार्केट। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। मुजफ्फरनगर में बकरीद को लेकर भड़काऊ रील बनाने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। गुजरात के द्वारका में समुद्र तट की ड्रोन से निगरानी। ड्रग रैकेट को पकड़ने के लिए पुलिस का एक्शन। द्वारका के डिप्टी एसपी सागर राठौर का बयान। 7 से 15 जून के बीच 115 ड्रग्स के पैकेट बरामद किए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी। लोगों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज का रेलवे अधिकारियों ने किया इंस्पेक्शन। सबसे ऊंचे रेल पुल पर जल्द शुरू होंगी सेवाएं। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। जालौन के सोलर पावर प्लांट में लगी भीषण आग। दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। असम के गुवाहाटी में कई इलाकों में तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी। हैदराबाद में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत। कल बंद रहेगा शेयर बाजार। बकरीद की वजह से रहेगी छुट्टी। पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमैटो। 1500 करोड़ रुपए में होगी डील। वरुण धवन ने बेटी संग सेलिब्रेट किया फादर्स डे। एक्टर ने हाथ थामे तस्वीर की